हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्स कॉमर्स। आज हम पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में समझेंगे, जो आर्टिकल्स 52 से आर्टिकल 151 तक कवर करता है। ये पार्ट यूनियन गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, यानी कि कैसे देश का गवर्नेंस टॉप लेवल पर काम करता है। इसमें एग्जीक्यूटिव आर्टिकल्स 52 से 78 तक, लेजिस्लेचर आर्टिकल 79 से 122 तक, जुडिशियरी आर्टिकल्स 124 से 147 तक और फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए सीएजी आर्टिकल्स 148 से 151 तक सब कुछ इंक्लूड हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल्स 52 से आर्टिकल्स 62 तक। आर्टिकल 52 एस्टेब्लिशेस ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। Article 53 Executive power vested in President. Indirect election. Electoral college. Qualification and oath. Tenure. Impeachment procedure. इंडिया का प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। आर्टिकल 52 कहता है कि इंडिया में एक प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 53 में कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट में वेस्टेड होती है, लेकिन प्रैक्टिकल टर्म्स में ये पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू एक्सरसाइज होती है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू, जिसमें एमपीज और एमएलएस पार्टिसिपेट करते हैं। पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट: एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, जुडिशियल पावर्स, इमरजेंसी पावर्स। प्रेसिडेंट के पास वाइड रेंज ऑफ पावर्स होती हैं। एग्जीक्यूटिव पावर के थ्रू वो पीएम और जजेस अपॉइंट करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स में वो पार्लियामेंट को समन करते हैं और ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। जुडिशियल पावर्स में पardon देने का अधिकार होता है आर्टिकल 72 के अंदर। पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट केस लो: शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। प्रेसिडेंट एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, नॉट अ रियल एग्जीक्यूटिव। इस इम्पॉर्टेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से काम नहीं करते, बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करते हैं। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, रियल एग्जीक्यूटिव पावर पीएम के पास होती है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 63 टू आर्टिकल 71। आर्टिकल 63 ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट: एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इलेक्शन इनडायरेक्ट, रिमूवल बाय राज्यसभा रिजोल्यूशन। वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होते हैं। ये राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं और उनका इलेक्शन भी इनडायरेक्टली होता है। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आर्टिकल 74 टू आर्टिकल 75। आर्टिकल 74 काउंसिल टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 75 अपॉइंटमेंट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी टू लोकसभा। पीएम रियल एग्जीक्यूटिव हेड: इंडिया में एक्चुअल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स को एडवाइस देती है और लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होती है। प्राइम मिनिस्टर्स पावर केस लो: यूएनआर राव वर्सेस इंदिरा गांधी। पीएम कंटिन्यूज इवन आफ्टर लोकसभा डिसोल्यूशन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तब भी प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस में बना रहता है, जब तक नई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो जाती। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 हाईएस्ट लीगल ऑफिसर, एडवाइजेस गवर्नमेंट, राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स, नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट। अटॉर्नी जनरल इंडिया का सबसे बड़ा लीगल एडवाइज़र होता है। ये गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स में गाइड करता है और कोर्ट्स में रिप्रेजेंट करता है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 79 टू आर्टिकल 122 कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग अथॉरिटी। इंडिया का पार्लियामेंट 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है: प्रेसिडेंट, लोकसभा
और राज्यसभा। लोकसभा powers and functions directly elected controls executive. Money bill originates only here, can remove government. लोकसभा सबसे पावरफुल हाउस है क्योंकि ये डायरेक्टली लोगों द्वारा इलेक्ट होती है और ये गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। राज्यसभा रोल एंड इम्पोर्टेंस परमानेंट बॉडी रिप्रेजेंट स्टेट्स स्पेशल पावर्स अंडर आर्टिकल 249 एंड 312। राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है और कुछ स्पेशल पावर्स भी रखता है, जैसे नेशनल इंटरेस्ट में लॉ बनाना। लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, प्रेसिडेंट्स असेंट। लॉ बनाने की प्रोसेस में अलग अलग टाइप्स के बिल होते हैं। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। मनी बिल केस लो के.एस. पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डिबेट ऑन मिसयूज ऑफ मनी बिल प्रोविजंस। आधार केस में इशू उठा था कि क्या आधार एक्ट को मनी बिल के रूप में पास करना सही था। ये लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर का इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल्स 124 टू आर्टिकल्स 147। एपेक्स कोर्ट गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू इंडिपेंडेंस एंश्योर्ड। सुप्रीम कोर्ट इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है। ये एंश्योर करता है कि लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ना हो। जुडिशियल रिव्यू केस लो केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। इस लैंडमार्क केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इंट्रोड्यूस किया, जिसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी केस लो एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जुडिशियल इंडिपेंडेंस एम्फेसाइज्ड। इस केस में जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस को हाईलाइट किया गया और जजेस के अपॉइंटमेंट प्रोसेस पर डिस्कशन हुआ। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आर्टिकल्स 148 टू आर्टिकल्स 151 appointed by president audits accounts of union and states reports to parliament ensures financial accountability। सीएजी गवर्नमेंट के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ऑडिट करता है और पार्लियामेंट को रिपोर्ट देता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। रोल ऑफ सीएजी केस लो सुभाष चंद्र अग्रवाल वर्सेस सीएजी ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक फाइनेंस। इस केस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के इम्पोर्टेंस को एम्फेसाइज किया गया। कंक्लूजन इम्पोर्टेंस ऑफ पार्ट 5 बैकबोन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट डिफाइंस पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंश्योर्स चेक्स एंड बैलेंसेस प्रोटेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। पार्ट 5 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बैकबोन है जो एंश्योर करता है कि पावर का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो और डेमोक्रेसी स्मूथली फंक्शन करे। आज हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट 5 आर्टिकल्स 52 से आर्टिकल्स 151 को डिटेल में समझा, जिसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और सीएजी जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही डिटेल लो लेक्चर मिलते रहें। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर और डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विथ द लेक्स कॉमर्स। थैंक यू सो मच।